जय श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड में जब श्री राम और लक्ष्मण जी ने कबंध नामक राक्षस की भुजाएं काटी तो उसके बाद वो निसहाय हो गया, असहाय हो गया। तो कबंध ने अपनी आत्मकथा कही तथा अपने शरीर का दाह हो जाने पर उसने श्री राम को सीता के अन्वेषण में सहायता करने का आश्वासन भी दिया। तो कथा आगे इस प्रकार से है। पुरा राम महाभाव महाबल पराक्रमम रूपाम सेनम मांचित्यम त्रिषु लुकेशु विश्रुतम। महाभाव श्री राम पूर्व काल में मेरा रूप महान बल पराक्रम से संपन्न, अचिंत्य और तीनों लोकों में विख्यात था। सूर्य चंद्रमा और इंद्र का शरीर जैसा तेजस्वी है वैसा ही मेरा भी था। ऐसा होने पर मैं लोगों को भयभीत करने वाले इस अत्यंत भयंकर राक्षस रूप को धारण करके इधर उधर घूमता और वन में रहने वाले ऋषियों को डराता था। अपने ही बर्ताव से एक दिन मैंने स्थूलशिरा नामक महर्षि को कुपित कर दिया। वे नाना प्रकार के जंगली फल मूल आदि संचय कर रहे थे। उसी समय मैंने उन्हें इस राक्षस रूप से डरा दिया। मुझे ऐसे विकट रूप में देखकर उन्होंने घोर श्राप देते हुए कहा, दुरात्मन, आज से सदा के लिए तुम्हारा यही क्रूर और निंदित रूप रह जाए। यह सुनकर मैंने उन कुपित महर्षि से प्रार्थना की, भगवान, इस शाप जनित शाप का अंत होना चाहिए। तब उन्होंने इस प्रकार कहा, जब श्री राम और लक्ष्मण तुम्हारी दोनों भुजाएं काटकर तुम्हें निर्जन वन में जलाएंगे तब तुम पुनः अपने उस परम उत्तम और सुंदर शोभा संपन्न रूप को प्राप्त कर लोगे। लक्ष्मण, इस प्रकार तुम मुझे एक दुराचारी समझो। मेरा जो यह ऐसा रूप है वह सम्रांग में इंद्र के क्रोध से प्राप्त हुआ है। मैंने पूर्व काल में राक्षस होने के पश्चात घोर तपस्या करके पितामह ब्रह्मा को संतुष्ट किया और उन्होंने मुझे दीर्घजीवी होने का वर दिया। इससे मेरी बुद्धि में यह भ्रम और अहंकार उत्पन्न हो गया कि मुझे दीर्घ तक काल तक बने रहने वाली आयु प्राप्त हुई है, फिर मेरा इंद्र क्या कर लेंगे। ऐसे विचार का आश्रय लेकर एक दिन मैंने युद्ध में देवराज पर आक्रमण किया। उस समय इंद्र ने मुझ पर 100 धारों वाले वज्र का प्रहार किया। उससे उनके छोटे छोटे हुए उस वज्र से मेरी जांघें मस्तक मेरे शरीर में ही घुस गए। मैंने बहुत प्रार्थना की, इसलिए उन्होंने मुझे यमलोक नहीं पठाया और पितामह ब्रह्मा ने मुझे दीर्घजीवी होने का वरदान दिया है, वह सत्य हो। तब मैंने कहा, देवराज, आपने अपने वज्र की मार से मेरी जंघा मस्तक और मुंह सभी तोड़ दिए। अब मैं कैसे आहार ग्रहण करूंगा? निराहार रहकर मैं किस प्रकार सुदीर्घ काल तक जीवित रह सकूंगा? ऐसे कहने पर इंद्र ने मेरी भुजाएं एक एक लंबी योजन कर दी तथा तत्काल ही मेरे पेट में तीखे दाढ़ों वाला एक मुख बना दिया। इस प्रकार मैं विशाल भुजाओं द्वारा वन में रहने वाले सिंह, चीते, हिरण, बाघ आदि जंतुओं सबको ओर से समेट कर खाया करता था। इंद्र ने मुझे यह भी बतला दिया था कि जब लक्ष्मण सहित श्री राम तुम्हारे भुजाएं काट देंगे उस समय तुम स्वर्ग जाओगे। तात राज शिरोमणि, इस शरीर के से इस वन के भीतर मैं जो जो वस्तु देखता हूँ वो सब ग्रहण कर लेना मुझे ठीक लगता है। इंद्र मुनि की कथा अनुसार मुझे यह विश्वास था कि एक दिन श्री राम अवश्य मेरी पकड़ में आ जाएंगे। इस विचार को सामने रखकर मैं शरीर को त्याग देने के लिए यत्नशील था। रघुनंदन, आप अवश्य ही श्री राम हैं, आपका कल्याण हो। मैं आपके सिवाय दूसरे किसी से नहीं मारा जा सकता था। यह बात महर्षि ने ठीक ही कही थी। नरश्रेष्ठ, आप दोनों जब अग्नि के द्वारा मेरा दाह संस्कार कर देंगे उस समय मैं आपकी बौद्धिक सहायता करूंगा और आप दोनों के लिए एक अच्छे मित्र का पता बताऊंगा। उस दानव ने ऐसा कहने पर धर्मात्मा श्री राम जी ने लक्ष्मण के सामने उससे यह बात कही, कबंध, मेरी यशस्वी भार्या सीता को रावण हर ले गया है। उस समय मैं अपने भाई के साथ सुखपूर्वक जन स्थान से बाहर चला गया था। मैं उस राक्षस का नाम मात्र जानना चाहता हूँ, उसकी शक्ल सूरत से परिचित नहीं हूँ। वह कहाँ रहता है, उसका कैसा प्रभाव है, इस बात से हम लोग सर्वथा अभिज्ञ हैं। इस समय सीता का शोक हमें बड़ी पीड़ा दे रहा है। हम असहाय होकर
इसी तरह सब ओर दौड़ रहे हैं। तुम हमारे ऊपर समुचित करुणा करने के लिए इस विषय में हमारा कुछ उपकार करो। वीर, हम लोग हाथियों द्वारा तोड़े गए सूखे काष्ठ लाकर स्वयं खोदे हुए एक बहुत बड़े गड्ढे में तुम्हारे शरीर को रखकर जला देंगे। अब तुम हमें सीता का पता बताओ। इस समय वो कहाँ है? उसे कौन कहाँ ले गया है? यह ठीक ठीक जानते हो तो समाचार बताकर अत्यंत कल्याण करो। श्री राम जी के ऐसा कहने पर बातचीत में कुशल उस दानव ने उन प्रवचन पटु रघुनाथ से यह उत्तम बात कही। श्री राम, इस समय मुझे दिव्य ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं मिथिलेश कुमारी के विषय में कुछ भी नहीं जानता। जब मेरे शरीर का दाह हो जाएगा तब मैं पुनः पूर्व स्वरूप को प्राप्त होकर ऐसे किसी व्यक्ति का पता बता सकूंगा जो सीता के विषय में आपको कुछ बतलाए और उस उत्कृष्ट राक्षस को भी जानता होगा। ऐसे पुरुष का आपको परिचय दूंगा। प्रभु, तब तक मेरे शरीर का दाह नहीं होगा, तब तक मुझे में जानने की शक्ति नहीं आ सकती कि वह महाप्रतापी राक्षस कौन है जिसने आपकी सीता का अपहरण किया है। रघुनंदन, शाप दोष के कारण मेरा महान विज्ञान नष्ट हो गया है। आप अपनी ही करतूत से मुझे यह लोक निंदित रूप प्राप्त हुआ है। किंतु श्री राम, जब तक सूर्य और वाहनों के थक जाने पर अस्त नहीं हो जाते तभी तक मुझे गड्ढे में डालकर शास्त्रीय विधि के अनुसार मेरा दाह संस्कार कर दीजिए। महावीर रघुनंदन, आपके द्वारा विधि पूर्वक गड्ढे में मेरे शरीर का दाह हो जाने पर मैं ऐसे महापुरुष का परिचय करा दूंगा जो उस राक्षस को जानते होंगे। शीघ्र पराक्रम प्रकट करने वाले वीर रघुनाथ जी, न्यायोचित आचार वाले उन महापुरुष के साथ आपको मित्रता कर लेनी चाहिए। वे आपकी सहायता करेंगे। रघुनंदन, उनके लिए तीनों लोकों में कुछ भी अज्ञात नहीं है, क्योंकि किसी कारणवश वे पहले समस्त लोकों में चक्कर लगा चुके हैं। कबंध के ऐसा कहने पर उन दोनों वीर नरश्रेष्ठ श्री राम और लक्ष्मण ने उनके शरीर को एक पर्वत के गड्ढे में डालकर उसमें आग लगा दी। लक्ष्मण ने जलती हुई बड़ी बड़ी लुकारियों के द्वारा चारों ओर उसकी चिता में आग लगा दी। फिर वह सब ओर से प्रज्वलित हो उठी। चिता में जलते हुए कबंध का विशाल शरीर चर्बियों से भरा होने के कारण घी के लीद के समान प्रतीत होता था। चिता की आग उसे धीरे धीरे जलाने लगी। तदनंतर वह महाबली कबंध तुरंत ही चिता को हिलाकर दो निर्मल वस्त्र और दिव्य पुष्पों का हार धारण किए धूम रहित अग्नि के समान ऊपर उठ खड़ा हुआ। फिर वेग पूर्वक चिता से ऊपर उठा और शीघ्र ही एक तेजस्वी विमान पर जा बैठा। निर्मल वस्त्रों से विभूषित हो वो बड़ा तेजस्वी दिखाई देता था। उसके मन में हर्ष भरा हुआ था और समस्त अंग प्रत्यंग में दिव्य आभूषण शोभा दे रहे थे। हंसों से जुटे हुए उस यशस्वी विमान पर बैठा हुआ महान तेजस्वी कबंध अपनी प्रभा से दसों दिशाओं को प्रकाशित करने लगा और अंतरिक्ष में स्थित हो श्री राम से इस प्रकार बोला। रघुनंदन, आप जिस प्रकार सीता को पा सकेंगे वह ठीक ठीक बता रहा हूँ, सुनिए। श्री राम लोकों में 6 युक्तियाँ हैं जिनके राजाओं द्वारा सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। उन युक्तियों के नाम है संधि, विग्रह, यान, आसन, द्विविधि भाव और समाग्र श्रय। जो मनुष्य दुर्दशा से ग्रस्त होता है वह दूसरे की दुर्दशा ग्रस्त पुरुष से ही सेवा या सहायता कराता है। यह नीति है। श्री राम, लक्ष्मण सहित आप बुरी दशा के शिकार हो रहे हैं, इसलिए आप लोग राज्य से वंचित हैं तथा बुरी दशा के कारण ही आपको अपनी भार्या के अपहरण का महान दुख प्राप्त हुआ है। अतः सुहृदयों में श्रेष्ठ रघुनंदन, आप अवश्य उस पुरुष को अपना सुहृदय बनाइए जो आपकी ही भांति दुर्दशा में पड़ा हुआ हो। इस प्रकार आप सुहृदय का आश्रय लेकर समाश्रय नीति को अपनाइए। मैं बहुत सोचने पर भी ऐसा किए बिना आपकी सहायता नहीं देखता हूँ। श्री राम, सुनिए, मैं ऐसे पुरुष का परिचय दे रहा हूँ। उनका नाम है सुग्रीव। वे जाति के वानर हैं। उनके भाई इंद्र कुमार बाली ने कुपित होकर घर से निकाल दिया है। वे मनस्वी वीर सुग्रीव इस समय 4 वानरों के साथ उस गिरिवर श्रीमुख पर निवास करते हैं जो पंपा सरोवर तक फैला हुआ है। वे वानरों के राजा महापराक्रमी सुग्रीव तेजस्वी, अत्यंत कांतिमान, सत्य प्रतिज्ञा, विनयशील, धैर्यवान, बुद्धिमान, महापुरुष, कार्यदक्ष, निर्भीक, दीप्तिमान और महाबल और पराक्रम से संपन्न है। वीर श्री राम, उनके महामना भाई बाली ने सारे राज्य को अपने अधिकार में कर लेने के लिए उन्हें राज्य से बाहर निकाल दिया है। अतः वह सीता की खोज के लिए आपकी सहायक और मित्र होंगे, इसलिए आप मन में शोक न डालिए। इक्ष्वाकु वंश वीरों में श्रेष्ठ श्री राम जो होनहार है उसे कोई भी पलट नहीं सकता है। काल का
विधान सभी के लिए दुर्संघ होता है। श्री रघुनाथ जी, आप यहाँ से शीघ्र ही महाबली सुग्रीव के पास जाइए और तुरंत ही अपना मित्र बना लीजिए। प्रज्वलित अग्नि को साक्षी बनाकर परस्पर द्रोह न करने के लिए मैत्री स्थापित कीजिए और ऐसा करने के बाद आपको कभी उस वानरराज सुग्रीव का अपमान नहीं करना चाहिए। वे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले पराक्रमी और कृतज्ञ हैं तथा इस समय स्वयं ही अपने लिए एक सहायक ढूंढ रहे हैं। उनका जो भी अभिष्ट कार्य है उसे सिद्ध करने में आप दोनों भाई समर्थ हैं। सुग्रीव का मनोरथ पूर्ण हो या न हो, वह आपका कार्य अवश्य सिद्ध करेंगे। ये वे ऋक्षरजा के क्षेत्रज पुत्र हैं और बाली से शंकित हो पंपा सरोवर के तट पर भ्रमण करते हैं। उन्हें सूर्यदेव का औरस पुत्र कहा गया है। उन्हें बाली का अपराध किया है, इसलिए वे उससे डरते हैं। रघुनंदन अग्नि के समीप हथियार रखकर शीघ्र ही सत्य की शब्द खाकर ऋषि मुख निवासी वनचारी वानर सुग्रीव को आप अपना मित्र बना लीजिए। कपिश्रेष्ठ सुग्रीव संसार में नर मांस भक्षी राक्षसों के जितने स्थान हैं उन सबको पूर्ण रूप से निपुणता पूर्वक जानते हैं। रघुनंदन शत्रुदमन सहस्त्र किरणों वाले सूर्यदेव जहाँ तक तपते हैं वहाँ तक संसार में कोई ऐसा स्थान या वस्तु नहीं जो सुग्रीव के लिए अज्ञात हो। वे वानरों के साथ रहकर समस्त नदियों, बड़े बड़े पर्वतों, पहाड़, दुर्गम स्थानों, कंदराओं में भी खोज कराकर आपकी पत्नी का पता लगा लेंगे। राघव, वे आपके वियोग में शोक करती हुई सीता को खोज के लिए संपूर्ण दिशाओं में विशाल के वानरों को भेजेंगे तथा रावण के घर से भी सुंदर अंगों वाली मिथिलेश कुमारी को ढूंढ के निकालेंगे। आपकी प्रिया सती साध्वी सीता मेरु शिखर के अग्रभाग पर पहुंचाई गई हो या पाताल में प्रवेश करके रखी गई हो, वानर शिरोमणि सुग्रीव समस्त राक्षसों का वध करके उन्हें पुनः आपके पास ला देंगे। श्री राम को सीता की खोज का उपाय बताकर अथर्ववेदा कवंद ने पुनः यह प्रोजन युक्त बात कही। श्री राम यहाँ से पश्चिम दिशा का आश्रय लेकर जहाँ ये फूलों से भरे हुए मनोरम से वृक्ष शोभा पा रहे हैं, यही आपके लिए जाने के लायक सुखद मार्ग है। जामुन, चिरौंजी, कटहल, बड़, पाकड़, तेंदू, पीपल, कनेर, आम, अन्य वृक्ष, थव, नाग केसर, तिलक, नग, मल, नील, अशोक, कदम्ब, खिले हुए करवीर, भिलावर व अशोक, लाल चंदन तथा मंदार, ये वृक्ष मार्ग में पड़े। आप दोनों भाई इनकी डालियों को बलपूर्वक भूमि पर झुकाकर तथा इन वृक्षों पर चढ़कर इनके अमृततुल्य फलों का आहार करते हुए यात्रा कीजिए। काकुस्थ खिले हुए वृक्षों की शोभा उस वन को लांघकर आप लोग एक दूसरे वन में प्रवेश कीजिए जो नंदक वन स्पर मनोहर है। उस वन के वृक्ष उत्तर कुरुवर्ष के वृक्षों की भांति मधु की धारा बहाने वाले हैं तथा उन सभी में ऋतुओं में सदा फल लगे रहते हैं। चैत्ररथ वन की भांति उस मनोहर कानन में सभी ऋतुएं निवास करती हैं। वहाँ वृक्ष बड़ी बड़ी शाखाएं धारण करने वाले तथा फलों के भार से झुके हुए हैं। वे वहाँ सब और मेघ और पुरुषों के समान शोभा पाते हैं। लक्ष्मण उन वृक्षों पर चढ़कर अथवा सुखपूर्वक उन्हें पृथ्वी पर झुकाकर उनके अमृत तुल्य मधुर फल आपको ला देंगे। इस प्रकार सुंदर पर्वतों पर भ्रमण करते हुए आप दोनों भाई एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ पर तथा एक वन से दूसरे वन में पहुंचेंगे। इस तरह अनेकों पर्वत तथा वनों को लांघते हुए आप दोनों वीर पंपा नामक पुष्करणी के तट पर पहुंच जाएंगे। श्री राम वहाँ कंकड़ का नाम आदि नहीं है। उसके तट पर पैर फिसलने लायक कीचड़ आदि नहीं है। उसकी घाट भूमि सब और बराबर ऊंची नीची या उबड़ खाबड़ नहीं है। उस पुष्करणी में सेवार का सर्वथा अभाव है। उसके भीतर की भूमि बालू का पूर्ण है। कमल और उपल उस सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं। रघुनंदन वहाँ पंपा के जल में विचरने वाले हंस, करंडव, क्रोच और कुकर सदा मधुर ध्वनि में कूजते हैं। वे मनुष्यों को देखकर उद्विग्न ही नहीं होते, क्योंकि किसी मनुष्य के द्वारा किसी पक्षी का वध भी हो सकता है, ऐसे भय का उन्हें अनुभव ही नहीं है। ये सभी सुंदर पक्षी बड़े सुंदर हैं। बाणों के अग्रभाग से जिनके छिलके छुड़ा दिए गए, अतएव इसमें एक भी कांटा नहीं रह गया है, और घी के लोथे के समान चिकने और आर्द्र हैं, सूखे नहीं हैं, जिन्हें लोह में बाणों का अग्रभाग में गूंद कर आग में सेका या पकाया गया है। ऐसे फल मूल के ढेर वहाँ
भक्ष्य पदार्थ के रूप में उपलब्ध होंगे। आपके प्रति भक्ति भाव से संपन्न लक्ष्मण आपको वे भक्ष्य पदार्थ अर्पित करेंगे। आप दोनों भाई उन पदार्थों को लेकर उस सरोवर के मोटे मोटे सुप्रसिद्ध जलचर पक्षी तथा श्रेष्ठ रोहू, वक्र, तुंड और नील में आदि मत्स्यों को थोड़ा थोड़ा करके खाइए। इससे आपका मनोरंजन भी होगा। जिस समय आप पंपा सरोवर की पुष्प राशि के समीप मछलियों का भोजन कराने में क्रीड़ा में अत्यंत संलग्न होंगे, उसी समय लक्ष्मण उस सरोवर का कमल की गंध से सुवासित कल्याणकारी सुखद शीतल रोगनाशक क्लेशहारी तथा चांदी और स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल पत्ते कमल के पत्तों में रखकर लाएंगे और आपको पिलाएंगे। श्री राम सायंकाल में आपके साथ विचरते हुए लक्ष्मण आपको उन मोटे मोटे वनचारी वानरों का दर्शन कराएंगे जो पर्वतों की गुफा में सोते और रहते हैं। नरश्रेष्ठ वे वानर पानी पीने के लोभ से पंपा सरोवर के तट पर आकर सांडों के समान गरजते हैं। उनके शरीर मोटे और रंग पीले होते हैं। आप उन सबको वहाँ देखेंगे। श्री राम सायंकाल में चलते समय आप बड़ी बड़ी शाखा वाले पुष्पधारी वृक्ष और पंपा के शीतल जल का दर्शन करके आए अपना शोक त्यागेंगे। रघुनंदन वहाँ फूलों से भरे हुए तिलक और नक्तमाल के वृक्ष शोभा पाते हैं तथा जल के भीतर उत्पल और कमल फूल खिले दिखाई देंगे। रघुनंदन कोई भी मनुष्य वहाँ उन फूलों को उतार कर धारण नहीं करता, क्योंकि वहाँ तक किसी की पहुँची नहीं हो सकती। पंपा सरोवर के फूल ना तो मुरझाते हैं ना ही झड़ते हैं। कहते हैं वहाँ पहले मतंग मुनि के शिष्य ऋषिगण निवास करते थे, जिनका चित्त सदा एकाग्र एवं शांत रहता था। वे अपने गुरु मतंग मुनि के लिए जब जंगली फल फूल ले आते और उनके भार से थक जाते, तब उनके शरीर से पृथ्वी पर पसीनों की जो बूंदें गिरती थी, वे ही मुनियों की तपस्या के प्रभाव से तत्काल फूल में परिणत हो जाती थी। राघव पसीनों की बूंदों के रूप होने के कारण वे फूल नष्ट नहीं होते थे। वे सब के सब ऋषि अब तो चले गए हैं, किंतु उनकी सेवा में रहने वाली तपस्विनी शबरी आज भी वहाँ दिखाई देती है। काकुस्थ शबरी चिरजीवनी होकर सदा धर्म के अनुष्ठान में लगी रहती है। श्री राम आप समस्त प्राणियों के लिए नित्य वंदनीय देवता के तुल्य आपका दर्शन करके शबरी स्वर्ग लोक को चली जाएगी। ककुस्थ कुलभूषण श्री राम तदनंतर आप पंपा तट पर जाकर एक अनुपम आश्रम देखेंगे जो सर्वसाधारण की पहुंच से बाहर होने के कारण गुप्त है। उस आश्रम में उस वन में मतंग मुनि के प्रभाव से हाथी भी कभी आक्रमण नहीं कर सकते। रघुनंदन वहाँ के जंगल में मतंग वन के नाम से प्रसिद्ध है और नंद तुल्य मनोहर देववन के समान सुंदर वन में नाना प्रकार के पक्षी भरे रहते हैं। श्री राम आप वहाँ बड़ी प्रसन्नता के साथ सानंद विचरण करेंगे। पंपा सरोवर के पूर्व भाग में ऋषिमुख पर्वत है, जहाँ के वृक्ष फलों से शोभित दिखाई देते हैं। उसके ऊपर चढ़ने बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे सर्पों और हाथियों के बच्चों द्वारा सब ओर से सुरक्षित है। ऋषिमूल पर्वत उदार अभिष्ट फल को देने वाला है। पूर्व काल में साक्षात ब्रह्मा जी ने उसका निर्माण किया और औदार्य आदि गुणों से संपन्न बनाया है। श्री राम उस पर्वत के शिखर पर सोया हुआ पुरुष सपने में भी जिस संपत्ति को पाता है, उसे जागने पर भी प्राप्त कर लेता है। जो पाप करने और विषम बर्ताव करने वाला पुरुष उस पर्वत पर चढ़ता है, उसे इस पर्वत शिखर पर ही सो जाने पर राक्षस लोग उठाकर उसके ऊपर प्रहार करते हैं। श्री राम मतंग मुनि के आश्रम के आसपास के वन में रहने और पंपा सरोवर में क्रीड़ा करने वाले छोटे छोटे हाथियों के चिंघाड़ने का महान शब्द उस पर्वत पर भी सुनाई देता है। जिनके गंडस्थलों पर कुछ लाल रंग के मद की धाराएं बहती है, वे वेगशाली मेघ के समान काले बड़े बड़े हाथी झुंड के झुंड एक साथ होकर दूसरी जाति वाले हाथियों से पृथक हो वहाँ विचरते हैं। वन में विचरने वाले वे हाथी जब पंपा सरोवर का निर्मल मनोहर सुंदर और छूने में अत्यंत सुखद और सब प्रकार की सुगंध से सुवासित जल पीकर लौटते हैं, तब उन वन में प्रवेश करते हैं। रघुनंदन वहाँ रीछों, बाघों, नील कोमल कांति वाले मनुष्यों को देखकर भागने वाले तथा दौड़ लगाने वाले, किसी से पराजित न होने वाले मृदु लोगों को देखकर आपका सारा शोक भूल जाएंगे। श्री राम उस पर्वत के ऊपर एक बहुत बड़ी गुफा शोभा पाती है, जिसका द्वार पत्थर से ढका है। उसके भीतर प्रवेश करने में बड़ा कष्ट होता है। उस गुफा के पूर्व द्वार पर शीतल जल से भरा हुआ एक बहुत बड़ा कुंड है। उसके आसपास बहुत से फल मूल सुलभ हैं। वह रमणीय
हृदय नाना प्रकार के वृक्षों से व्याप्त है। धर्मात्मा सुग्रीव वानरों के साथ उसी गुफा में निवास करते हैं। वे कभी कभी उस पर्वत के शिखर पर भी रहते हैं। इस प्रकार श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को सारी बातें बताकर सूर्य के समान तेजस्वी और पराक्रमी कबंध दिव्य पुष्पों की माला धारण किए आकाश में प्रकाशित होने लगा। उस समय वे दोनों भाई राम लक्ष्मण वहां से प्रस्थान करने के लिए उद्यत हो आकाश में खड़े हुए। महाभाग कबंध से उसके निकट खड़े होकर बोले, अब तुम परम धाम को जाओ। कबंध ने उन दोनों भाइयों से कहा, आप लोग भी अपना कार्य सिद्धि की यात्रा करें। ऐसा कहकर प्रसन्न हुए उन दोनों बंधुओं से आज्ञा लेकर कबंध ने तत्काल प्रस्थान किया। कबंध पहले अपने रूप को पाकर अद्भुत शोभा से संपन्न हो गया। सारा शरीर सूर्य तुल्य प्रभा से प्रकाशित हो उठा और वह श्री राम की ओर देखकर उन्हें पंपा सरोवर का मार्ग दिखाता हुआ आकाश में स्थित होकर बोला, आप सुग्रीव के साथ मित्रता अवश्य करें। तदनंतर श्री राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण कबंध के बताए हुए पंपा सरोवर के मार्ग का आश्रय ले पश्चिम दिशा की ओर चले गए। दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण पर्वतों पर फैले हुए बहुत से वृक्षों और जो फल फूल और मधु से संपन्न थे देखते ही हुए सुग्रीव से मिलने के लिए आगे बढ़े। रात में एक पर्वत के शिखर पर निवास करके रघुकुल का आनंद बढ़ाने वाले वे दोनों रघुवंशी बंधु पंपा सरोवर के पश्चिम तट पर पहुंचे। पंपा नामक पुष्करणी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उन दोनों भाइयों ने वहां शबरी का रमणीय आश्रम देखा। उसकी शोभा निहारते हुए दोनों भाई बहुसंख्यक वृक्षों से घिरे हुए उस सुरम्य आश्रम पर जाकर शबरी से मिले। शबरी सिद्ध तपस्विनी थी। उन दोनों भाइयों को आश्रम में आया देखकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उसने बुद्धिमान श्री राम और लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। फिर पाद्य अर्घ्य और आचमनीय आदि सब सामग्री समर्पित की और विधिवत उनका सत्कार करके तत्पश्चात श्री राम जी उस धर्मपरायण तपस्विनी से बोले, तपोधने, क्या तुमने सारे विघ्नों पर विजय पा ली है? क्या तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है? क्या तुमने क्रोध और आहार को काबू में कर लिया है? तुमने जिन नियमों को स्वीकार किया वे निभ जाते हैं ना? तुम्हारे मन में सुख और शांति है ना? चारु भक्षिणी, तुमने गुरुजनों की सेवा की है ना? वह पूर्ण रूप से सफल हो गई है ना? श्री राम जी के इस प्रकार पूछने पर और सिद्ध तपस्विनी बूढ़ी शबरी जो सिद्धों के द्वारा सम्मानित थी उनके सामने खड़ी होकर बोली, रघुनंदन, आज आपका दर्शन मिलते ही मुझे अपनी तपस्या में सिद्धि प्राप्त हुई है। आज मेरा जन्म सफल हुआ। गुरुजनों की उत्तम पूजा भी सार्थक हो गई। पुरुष प्रवर श्री राम, आप देवेश्वर का यहाँ सत्कार हुआ है। मेरी तपस्या आज सफल हो गई। अब मुझे आपके दिव्य धाम की भी प्राप्ति होगी ही। सौम्य मानद, आपकी सौम्य दृष्टि पड़ने से मैं परम पवित्र होगी। शत्रु दमन, आपके प्रसाद से ही अब मैं अक्षय लोकों में जाऊंगी। अब आप चित्रकूट पर्वत पर पधारे थे। उस समय मेरे गुरुजन, जिनकी मैं सेवा करती थी, अतुल्य कांतिमान विमान पर बैठकर यहाँ से दिव्य लोक को चले गए। उन धर्मज्ञ महाभाग महर्षियों ने मुझे जाते समय मुझसे कहा था कि तेरे इस परम पवित्र आश्रम पर श्री राम जी पधारेंगे, जो लक्ष्मण के साथ तेरे अतिथि होंगे। तुम उनका यथावत सत्कार करना। उनके दर्शन करके तू श्रेष्ठ और अक्षय लोकों में जाएगी। पुरुष प्रवर उन महाभाग महात्माओं ने मुझसे उस समय ऐसी बात कही थी। अतः पुरुष सिंह, मैं आपके लिए पंपा तट पर उत्पन्न होने वाले नाना प्रकार के जंगली फल मूलों का संचयन किया है। शबरी जाति से वर्ण ब्राह्म होने पर भी विज्ञान में बहिष्कृत नहीं थी। उसे परमात्मा के तत्व का नित्य ज्ञान प्राप्त था। उसकी उपरोक्त बातें सुनकर धर्मात्मा श्री राम ने उनसे कहा, तपोधने, मैं कबंध के मुख से तुम्हारा महात्मा गुरुजनों का यथार्थ प्रभाव सुना है। यदि तुम स्वीकार करो तो मैं उनके प्रभाव का प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। श्री राम के मुख से निकले हुए इस वचन को सुनकर शबरी ने उन दोनों भाइयों को उन महान वन का दर्शन कराए हुए कहा, रघुनंदन, मेघों की घटा के समान श्याम और नाना प्रकार के पशु पक्षियों से भरे हुए इस वन की ओर दृष्टिपात कीजिए। यह मतंग वन के नाम से विख्यात है। महातेजस्वी श्री राम, यहीं वे मेरे भावी तात्मा गुरुजन निवास करते हैं। इसी स्थान पर उन्होंने गायत्री मंत्र के जब से विशुद्ध हुए अपने ध्येय रूपी पंजर को मंत्रोच्चारण रूप पूर्वक अग्नि में होम दिया था। यह प्रत्यक्षस्थली नाम वाली वेदी है, जहाँ मेरे द्वारा परिबंधित पूजे हुए वे महर्षि वृद्धावस्था के कारण श्रम से कांपते हुए हाथियों द्वारा देवताओं को फूलों की बलि चढ़ाया करते हैं। रघुवंशी शिरोमणि, देखिए, उनकी तपस्या के प्रभाव से आज भी यह वेदी अपने तेज द्वारा संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित कर रही है। इस समय
भी इसकी प्रभा अतुलनीय है। उपवास करने से दुर्लभ होने के कारण जब वे चलने फिरने में अवस्थ हो गए थे, तब उनके चिंतन मात्र से वहाँ 7 समुद्रों का जल प्रकट हो गया। वे सप्त सागर तीर्थ आज भी मौजूद है, जिसमें 7 सागरों के जल मिले हुए हैं। यह चलकर देखिए। रघुनंदन उसमें स्नान करके उन्होंने वृक्षों पर जो वक्ल वस्त्र फैला दिए थे, वे अब इस प्रदेश में अब तक सूखे नहीं हैं। देवताओं की पूजा के करते हुए मेरे गुरुजनों ने कमलों के साथ अन्य फूलों की जो मालाएं बनाई थी, वे आज भी मुरझाई नहीं है। भगवान, आपने सारा वन देख लिया और यहाँ के संबंध में जो बातें सुनने योग्य थी वे भी सुन ली। अब आपकी आज्ञा लेकर मैं देही का परित्याग करना चाहती हूँ। जिनका यह आश्रम है और जिनके चरणों में मैं दासी रही हूँ, उनकी पवित्र आत्मा महर्षियों के समीप अब मैं जाना चाहती हूँ। शबरी के धर्मयुक्त वचन सुनकर लक्ष्मण सहित श्री राम को अनुपम प्रसन्नता हुई और उनके मुख से निकल पड़ा, आश्चर्य है। तदनंतर श्री राम ने कठोर व्रत का धारण करने वाली शबरी से कहा, भद्रे, तुमने मेरा बड़ा सत्कार किया है। अब तुम अपनी इच्छा के अनुसार अनंत पूर्वक अभीष्ट लोक की यात्रा करो। श्री रामचंद्र जी की इस प्रकार आज्ञा देने पर मस्तक पर जटा, शरीर पर चीर और काला मृग चरम धारण करने वाली शबरी ने अपने शरीर को आग में होम कर प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी शरीर प्राप्त किया। वह दिव्य वस्त्र, दिव्य आभूषण, दिव्य फूलों की माला, दिव्य अनुपलेपन धारण किए बड़ी मनोहर दिखाई देने लगी और ताम पर्वत पर प्रकट होने वाली बिजली के समान उस प्रदेश को प्रकाशित करती हुई स्वर्गलोक की ओर चली गई। उसने अपने चित्त को एकाग्र करके उस पुण्य धाम की यात्रा की जहाँ वे गुरुजन पुण्यात्मा महर्षि विहार करते थे। अपने तेज से प्रकाशित होने वाली शबरी के दिव्य लोक में चले जाने पर भाई लक्ष्मण सहित धर्मात्मा श्री रघुनाथ ने उन महात्मा महर्षियों के प्रभाव का चिंतन किया। चिंतन करके अपने हित में संलग्न रहने वाले एकाग्रचित लक्ष्मण से श्री राम ने इस प्रकार कहा, सौम्य, मैंने उन पुण्यात्मा महर्षियों का यह पवित्र आश्रम देखा है। यहाँ बहुत सी आश्चर्यजनक बातें हैं। हिरण और बाघ एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। नाना प्रकार के पक्षी इस आश्रम में सेवन करते हैं। लक्ष्मण, यहाँ तो 7 समुद्र के जल से भरे हुए तीर्थ हैं। हमने उन्हें विधि पूर्वक स्नान और पितरों का तर्पण किए हैं। इससे हमारा सारा अशुभ नष्ट हो गया है। अब हमारे कल्याण का समय उपस्थित हुआ है। सुमित्रा कुमार, इससे इस समय मेरे मन में अधिक प्रसन्नता हो रही है। नरश्रेष्ठ, अब मेरे हृदय में कोई शुभ संकल्प उठने वाला है, इसलिए आओ हम दोनों परम सुंदर पंपा सरोवर के तट पर चले। वहाँ से थोड़ी दूरी पर ही ऋष्यमुख पर्वत शोभा पाता है, जिस पर सूर्यपुत्र धर्मात्मा सुग्रीव निवास करते हैं। बाली के भय से सदा डरे रहने के कारण वे चारों वानर उस पर्वत पर रहते हैं। मैं वानर श्रेष्ठ सुग्रीव से मिलने के लिए उतावला हो रहा हूँ, क्योंकि सीता के अन्वेषण का कार्य उन्हीं के अधीन है। इस प्रकार की बात करते हुए वीर श्री राम से सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने यूं कहा, भैया, हम दोनों को शीघ्र ही वहाँ चलना चाहिए। मेरा मन भी चलने के लिए उतावला हो रहा है। तदनंतर प्रजापालक भगवान श्री राम लक्ष्मण के साथ उस आश्रम से निकलकर सब और फूलों से लदे हुए नाना प्रकार के वृक्षों की शोभा निहारते हुए पंपा सरोवर के तट पर आए। वह विशाल वन टिटिभों, मोरों, कठफोड़ों, तोतों और अन्य बहुत से पक्षियों के कलरवों से गूंज रहा था। श्री राम मन में सीता जी से मिलने की तीव्र लालसा जाग उठी थी। वे संतप्त हो नाना प्रकार के वृक्षों और भांति भांति के सरोवरों की शोभा देखते हुए उस उत्तम जलाशय के पास गए। पंपा नामक प्रसिद्ध वह सरोवर पीने योग्य स्वच्छ जल से भरा रहता था। श्री राम दूर देश से चलकर उसके तट पर आकर उन्होंने मतंग सरस नामक कुंड में स्नान किया। वे दोनों रघुवंशी वीर वहाँ शांत और एकाग्रचित्त होकर पहुंचे थे। सीता के शोक से व्याकुल हुए दशरथ नंदन श्री राम उस रमणीय पुष्करिणी पंपा सरोवर में प्रवेश कर, जो कमलों से व्याप्त थी, उसके तट पर तिलक, अशोक, नाग, केसर, वकुल, सिघोड़े से वृक्ष उनकी शोभा पा रहे थे। भांति भांति के रमण उपवनों से घिरी हुई थी। उसका जल कमल पुष्पों से आच्छादित था तथा स्फटिक मणियों के समान स्वच्छ दिखाई देता था। जल के नीचे स्वच्छ बालुका फैली हुई थी। मत्स्य कच्छप उसमें भरे हुए थे। तटवर्ती वृक्ष उसकी शोभा पा रहे थे। सब ओर लताओं से आवेशित होने के कारण वह सखियों की संयुक्त प्रतीत होती थी। किन्नर, नाग, गंधर्व, यक्ष और राक्षस उसके सेवन करते थे। भांति भांति के वृक्ष और लताओं से व्याप्त हुई पंपा शीतल जल की सुंदर निधि प्राप्त होती थी। अरुण कमलों से वह ताम्र वर्ण की, कुमुद कुसुमों से समूह से शुक्ल वर्ण की तथा नील कमलों के समुदाय से नील वर्ण की दिखाई देने के कारण बहुरंगों कालिनी के समान शोभा पाती थी। उस पुष्यकर्णी में अरविंद और उत्पल खिले थे। पद्म और सुगंधी जाति के पुष्प शोभा पाते थे। मोर
आदि की अमराई हुई वह घिरी हुई तथा मयूरों के का नाद वहाँ गूंज रहे थे। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण सहित श्री राम जब उस मनोहर पंपा को देखा तो उनके हृदय में सीता के वियोग व्यथा उदित हो उठी। वे अत्यंत तेजस्वी दशरथ नंदन श्री राम वहाँ मिलाप करने लगे। दलक बिजौरा वट लोध खिले हुए करवीर पुष्पित नागकेसर मालिती कुंद झाड़ी भंडीर वकुल अशोक चितवन कतल माधवीलता तथा नाना प्रकार के वृक्षों से शोभित हुई पंपा की भांति भांति के वस्त्र भूषाओं से सजी हुई युवती के समान जान पड़ती थी। उसके तट पर विविध धातुओं से मंडित पूर्वोक्त ऋष्यमुख नामक विख्यात पर्वत शोभा दे रहा था। उसके ऊपर फूलों से भरे हुए विचित्र वृक्ष शोभा दे रहे थे। ऋक्षज रजा नामक महात्मा वानर के पुत्र कपि श्रेष्ठ महापराक्रमी सुग्रीव वहाँ निवास करते थे। उस समय सत्य पराक्रमी श्री राम ने पुनः लक्ष्मण से कहा, नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुम वनराज सुग्रीव के पास जाओ, मैं सीता के बिना कैसे जीवित रह सकता हूँ। ऐसा कहकर सीता के दर्शन की कामना से पीड़ित उनके प्रति अनन्य अनुराग रखने वाले श्री राम उस महान शोक को प्रकट करते हुए उस मनोरम पुष्करणी पंपा में उतरे। वन की शोभा देखते हुए क्रमशः वहाँ जाकर लक्ष्मण सहित श्री राम ने पंपा को देखा। उनके समीपवर्ती कानन बहुत सुंदर और दर्शनीय थे। अनेक प्रकार के झुंड पक्षी वहाँ सब ओर भरे हुए थे। भाई सहित श्री रघुनाथ जी ने पंपा के जल में प्रवेश किया। तो यहाँ आज अरण्य कांड संपूर्ण होता है। जय श्री राम।